नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं खबर में दम है। घरेलू कामकाजी महिलाओं ने अपना यूनियन बना लिया है। यूनियन के जरिए होम मेड्स अब वीकली ऑफ, मेडिक्लेम, प्रेगनेंसी लीव जैसी सुविधाओं के साथ ही रेट फिक्स करने की सरकार से मांग की है। देखिए खबर में दम है। मध्य प्रदेश में अब घरेलू कामकाज करने वाली महिलाएं एकजुट होने लगी हैं। इन्होंने अपना यूनियन बना लिया है और अपने काम के बदले में उचित दाम की मांग भी कर रही हैं। खासतौर पर जो महिलाएं घरेलू कामकाज करती हैं, जिसमें मुख्य रूप से बर्तन मांजना, कपड़े धोना, खाना पकाना जैसे काम शामिल हैं, इसके लिए वो एक रेट सरकार से तय करने की मांग करती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही महिलाओं ने प्रेगनेंसी लीव, वीकली ऑफ और मेडिक्लेम जैसी सुविधाओं की भी मांग की है। बहरहाल देखना होगा कि इन महिलाओं की जो मांग है वो कहां तक पहुंचती है और सरकार इनके साथ कितनी संवेदनशीलता दिखाती है। घरेलू कामकाज करने वाली महिलाओं को लेकर कई मीम्स सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहे हैं। वजह है कि इन महिलाओं ने अपनी हक की आवाज बुलंद की है। सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर घरेलू कामकाजी महिलाओं ने घरेलू कामकाजी ट्रेड यूनियन नाम का संगठन बनाया है। इनकी मांग है कि झाड़ू, पोंछा, बर्तन, कपड़े धोने और खाना बनाने के न्यूनतम दाम तय हों। साथ ही हफ्ते में एक दिन का वीकली ऑफ और मेडिकल सिक्योरिटी भी मिले। संगठन ने प्रेगनेंसी लीव की भी मांग की है। यही नहीं, सही दाम के साथ उन्हें इज्जत भी मिले। इसके लिए सार्वजनिक रूप से ताई के नाम से जाना जाए, ऐसी इन लोगों ने सरकार से मांग की है। हमारे यहाँ तो चुनौती यह आती है, जैसे घर से निकले तो घर वालों की डांट सुनो, इतना टाइम कहाँ लगा। काम पे जाते हैं, काम वालों के यहाँ टाइम हो जाता है, घर पे आएंगे तो वही शिकायत रहती कि इतना टाइम कहाँ लगा आपको। इतना काम करने के बाद भी हमें पेमेंट इतनी बराबर नहीं मिलती है। होम मेड्स के संगठन ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी बात रखी जरूर है, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला इनकी मांगों पर नहीं हुआ। संगठन का कहना है कि उनका संघर्ष जारी रहेगा। परेशानियां हैं और हम सहमत भी हैं कि इनके लिए भी होना चाहिए, ये सब डिज़र्व करती हैं ये। क्योंकि देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि हम लोग जो बाहर काम कर रहे हैं वो देखा जाए तो बेसिकली इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। अगर ये लोग नहीं आए तो हम लोग घर के कामों में ही सुबह से शाम तक उलझे रहें और ये सब ना कर पाएँ, तो क्रेडिट कुछ ना कुछ उनको भी जाता है जो हम लोग इतना कर पाते हैं। तो उनके लिए होना चाहिए। और अभी जो प्रशासन जो भी सोच रहा है तो ये बहुत जेन्युइन है, उनको मिलना चाहिए वो सब। जैसे बाकी सब कैटेगरी को मिलता है तो इनको भी पूरा हक मिलना चाहिए। उस हिसाब से तो ऐसे तो उनका दाम तय है, पर वो लोग अब एक यूनिटी बना के वो दाम तय करना चाह रही हैं, तो हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके बगैर तो हमारा का काम चलना नहीं है। संगठन ने प्रति व्यक्ति 1000 खाना बनाने, मकान के साइज के हिसाब से झाड़ू और पोंछे की कीमत तय करने की मांग की। बच्चों की देखभाल, कपड़े धोने की कीमत भी अलग से तय करने की मांग की है। एमपी में पहली बार है जब होम मेड्स ने हर काम की कीमत तय करने की मांग की। हालांकि फिलहाल कुछ तय नहीं हुआ है। ऐसे में इन महिलाओं को उम्मीद है कि सरकार से उनको समर्थन मिलेगा। ये सभी जो महिलाएं हैं, ये भले ही आपके घर में एक सहयोगी हों, लेकिन ये अपने घरों को चलाने वाली महिलाएं हैं। ये महिलाएं अपने घरों की मुख्य आय का एक स्रोत होती हैं और पूरे घर को चलाने की, पालन पोषण करने की जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है। अब तक इन महिलाओं की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया, लेकिन अब ये महिलाएं एकत्रित हुई हैं। रमाताई नाम से इन्होंने अपना एक एसोसिएशन बनाया है और इन्हें जो बाई या अन्य नामों से पुकारा जाता था, अब इनकी मांग है कि इनको ताई कहकर पुकारा जाए। बहरहाल देखना होगा कि इनके प्रयास कितने रंग लाते हैं और कितनी संवेदनशीलता शासन प्रशासन इनके प्रति दिखाता है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। इंदौर में नगर निगम चुनाव की मतगणना से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत को पक्का मानकर जश्न मनाने में लग गई हैं। कांग्रेस ने जहां अपने कार्यकर्ताओं के लिए महाभोज रखा, तो वहीं बीजेपी अपने बूथ प्रभारियों का सम्मान और उनका मुंह मीठा कराने के लिए निकल पड़ी, जिसके बाद शहर की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। देखिए खबर में दम है। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना से पहले एक बार फिर इंदौर की सियासत गर्मा गई है। दरअसल यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने जीत के दावे करते हुए जश्न मनाना शुरू कर दिया है और कार्यकर्ताओं को 2023 का टारगेट भी दिया जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना कल होनी है।
लेकिन इससे पहले ही इंदौर में सियासी पारा हाई हो गया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने में जुट गए हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए महाभोज का आयोजन किया है, तो वहीं बीजेपी भी घर घर जाकर अपने बूथ प्रभारियों का सम्मान करने में जुटी हुई है। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी और विधायक संजय शुक्ला ने करीब 20,000 पार्टी कार्यकर्ताओं को भोजन कराया और चुनाव में की गई उनकी मेहनत की तारीफ की। संजय शुक्ला का कहना है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत हम चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए ये भोज रखा गया है। लेकिन बीजेपी को इससे दिक्कत हो रही है, इसलिए वो इसे मातम भोज बता रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने इस बार बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अरे हम जो कर रहे हैं उसे दिक्कत क्यों हो रही है? हमारी तो ये दूसरा भोज चल रहा है। हमको हमारे करता है, हमें दिल प्यार मिला है, ये उसका भोज है। मातम होगा तो हम मातम भोज भी करेंगे कि हमसे क्या गलती हुई, वो गलती सुधारेंगे हमसे जो गलती हुई है। परंतु आपको बोलने का हक नहीं है। आप कुछ भी नहीं कर रहे, ना शहर के लिए विकास के लिए किया, ना आपने जनता के लिए किया, ना अपने कार्यकर्ता के लिए किया। अरे आपने तो अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया, तो आप मातम तो आपको जाना चाहिए पहले। जो आपने 1 महीने पहले उन लोगों को टिकट दिया जो लोग काम नहीं करते, जिन्होंने शहर मोहल्ले में काम किया उनको टिकट नहीं दिया। शहर में जो काम करते थे हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे विधायक, सांसद, वरिष्ठ नेता, उनको टिकट नहीं दिया। आपने ऐसा आदमी को टिकट दिया जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट सदस्य भी नहीं है, उसको टिकट दिया। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? क्योंकि इंदौर की जनता बेवकूफ़ नहीं है। जो आपने सोचा कि जनता हमको वोट दे देगी, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसका उदाहरण आप लोग हैं, आपने देखा है। वहीं कांग्रेस के महाभोज के जवाब में बीजेपी भी अपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं का सम्मान करने उनके घर पहुंची। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि कांग्रेस के 10,000 से ज्यादा पेड वर्कर्स के आगे भारतीय जनता पार्टी के 2250 बूथ अध्यक्ष भारी पड़े हैं। बीजेपी के बूथ प्रभारी जो हार्ड वर्कर भी हैं और हार्ट वर्कर भी हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की जीत की ताकत और आधार हैं। मुझे लगता है कि वो जो भ्रम पहले दिन से उनके मन में चढ़ा है, उसका चश्मा परसों दोपहर तक उतर जाएगा। लेकिन अब वो उनका व्यक्तिगत काम है, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करें, भोजन करें, खुशी मनाएं, उससे कोई उनको रोक नहीं सकता है। लेकिन जो भ्रम का चश्मा चढ़ा हुआ है वो परसों उतर जाएगा। बहरहाल एग्जिट पोल में भले ही इंदौर में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस के हौसले भी कहीं से कम होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इंदौर में किसका दम दिखेगा ये तो कल साफ हो जाएगा। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। मध्य प्रदेश में बारिश के बीच भले ही नक्सलियों का मूवमेंट पहले की तुलना में कम रहता है, लेकिन इस बीच नक्सली बड़ी साजिश की फिराक में रहते हैं। इस साजिश के तहत इस बार नक्सलियों ने एक बड़ा प्लान किया है। इसके तहत नक्सलियों ने बड़ी संख्या में सेफ जोन में डेरा डाल लिया है। इस इंफॉर्मेशन के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर आ गई हैं और नक्सल विरोधी अभियान को तेज कर दिया गया है। देखिए, खबर में दम है। बारिश की आड़ में नक्सलियों ने मध्य प्रदेश के खिलाफ बड़ी साजिश रची है। इसी के तहत तमाम नक्सली बड़ी संख्या में इस समय सेफ जोन में मौजूद है। यही कारण है कि ये नक्सली पुलिस ही नहीं बल्कि ग्रामीणों को भी नुकसान पहुंचाने का बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। बारिश के सीजन के बीच कान्हा नेशनल पार्क नक्सलियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। पहले दक्षिण बेहर और लांजी क्षेत्र का घना जंगल बारिश के दिनों में सेफ जोन रहता था। अब कान्हा नेशनल पार्क को भी सेफ जोन बनाया गया है। मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और अमरकंटक के बीच नक्सलियों का सुरक्षित कॉरिडोर है। इसके बीच में कई नदियां भी हैं। बारिश शुरू होते ही नक्सली इन जंगलों में डेरा डाल लेते हैं और बरसात के दिनों में वहीं पर रहते हैं। बारिश के दिनों में नक्सली गतिविधियां होती रहती हैं, पर उनका मूवमेंट कम होता है। पुलिस मुख्यालय में आईजी नक्सल अभियान साजिद फरीद शापू ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि बारिश की वजह से फोर्स का अभियान नहीं रुकता है। अभी पिछले दिनों जो मुठभेड़ हुई है उसमें कई नक्सली घायल हुए हैं। बारिश के मानसून के टाइम पे बालाघाट और मंडला क्षेत्र में जो जंगल हैं काफ़ी थिक हो जाता है, घना हो जाता है और अंडरग्रोथ बहुत ज़्यादा रहती है। तो अंडरग्रोथ की वजह से कभी कभी फोर्स के मूवमेंट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है और नक्सलाइट्स का मूवमेंट भी बारिश में बहुत ज़्यादा थिक कवर की वजह से कभी कभी जानकारियाँ कम मिलती हैं। लेकिन ऐसा
ये हम ये नहीं कह सकते कि बारिश से जो है हमारे अभियान जो है रुक जाते हैं। हमारे एंटी नक्सल ऑपरेशन, सर्च एंड एरिया डोमिनेशन के जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। क्या सर एक ठिकाने पे रुकते हैं नक्सली, या फिर उनका भी बारिश में मूवमेंट पिछले मौसम की तुलना में तेज रहता है या कम रहता है? उनके रुकावट की किस तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन आती है? जो इन्फॉर्मेशन है आपको साथ शेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन बारिश में क्योंकि जंगल की कैनोपी बहुत थिक रहती है तो और अंडरग्रोथ बहुत रहता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनका जो डेली का मूवमेंट है थोड़ा कम हो जाता है। सर एक कभी मुठभेड़ हुई थी, कुछ नक्सली उसमें भागने में सफल हुए थे, उसको लेकर क्या अपडेट है? उसमें फॉलोअप कार्रवाई चल रही है। हम उनका आइडेंटिफिकेशन का और उनकी लोकेशंस की फॉलोअप कार्रवाई हम कर रहे हैं, और इसमें जैसे आगे बड़े सूचनाएं मिलेंगी उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि नक्सली खुद के सोशल मूवमेंट के नाम पर ग्रामीणों का विश्वास जीतने के साथ ही उनमें अपनी पकड़ को मजबूत करते हैं। नक्सली अपने अभियान से भी इन मासूम ग्रामीणों को जोड़ने का काम करते हैं। बारिश के दौरान ये उनकी सबसे बड़ी साजिश और अपने नेटवर्क को मजबूत करने की प्लानिंग रहती है। नक्सली के अलग अलग दल अपने प्लान में कामयाब होने के साथ ही बारिश के रुकते ही बड़ी साजिश और पुलिस फोर्स को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। बारिश के बीच में नक्सलियों के बढ़ते मूवमेंट के बाद हरकत में पुलिस मुख्यालय आ गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद स्थानीय स्तर पर नक्सल विरोधी अभियान को तेज कर दिया गया है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संख्या बल के आधार पर एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी इस चुनाव को उत्साह के साथ मना रही है, क्योंकि बीजेपी इसके जरिए मिशन 2023 को साधना चाहती है। देखिए ये रिपोर्ट, खबर में दम है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी बेहद गदगद उत्साहित नजर आ रही है। दरअसल जोगी कांग्रेस और बसपा का समर्थन मिलने के बाद अब बीजेपी ने एक सॉफ्ट कार्ड खेला है और कहा है कि कांग्रेस को अपने विधायकों को अंतरात्मा के आवाज पे वोट देने के लिए उन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए, तब जाके पता चलेगा कि आखिरकार किसके दिल में क्या है। बहरहाल 18 तारीख को राष्ट्रपति का चुनाव है और बीजेपी का ये दांव कितना सफल होगा आने वाला वक्त ही तय करेगा। राष्ट्रपति चुनाव के जरिए छत्तीसगढ़ बीजेपी मिशन 2023 कैसे साध रही है, इस गणित को ऐसे समझिए कि 32% जनसंख्या के साथ छत्तीसगढ़ को आदिवासी बाहुल्य राज्य माना जाता है। कहा जाता है कि सत्ता की चाबी आदिवासी सीटों से ही निकल कर आती है, क्योंकि बस्तर और सरगुजा सहित प्रदेश के 90 में से 29 विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं और यहाँ सरकार बनाने के लिए 46 सीटें ही चाहिए। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल इन्हें साधने की जुगत में जुटे रहते हैं। यह मौका राष्ट्रपति चुनाव का है तो छत्तीसगढ़ बीजेपी इसे उत्सव के रूप में मना रही है। सरगुजा से लेकर बस्तर तक के नेता एक मंच पर आकर उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के साथ चर्चा करते नजर आए। जोगी कांग्रेस बसपा के समर्थन के साथ ही बीजेपी तय संख्या से अधिक वोट मिलने की उम्मीद के साथ ही कांग्रेस से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की है। सभी विधायक, सभी सांसद यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने आग्रह किया मतदान में सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। दूसरी अच्छी बात रही कि हमारे जनता कांग्रेस, योगी कांग्रेस के जो लोग थे, 3 विधायकों का समर्थन है और 2 विधायक हमारे जो बसपा के हैं उनका भी समर्थन है, वो भी बैठक में उपस्थित थे। कुल मिला के 14 और 5 19 हमारे विधायक हो गए और बाकी सांसद, इन सब के वोट उनको मिलेंगे। कांग्रेस को 32% की आबादी वाला छत्तीसगढ़ है, 32% ट्राइबल पॉपुलेशन है। विधायकों को छोड़ देना चाहिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से जिसको वोट देना चाहें छत्तीसगढ़ के कम से कम कांग्रेस के विधायकों को छूट देना चाहिए कि वो मुर्मू जी को वोट दे, क्योंकि वो पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक अनुसूचित जनजाति बेटी उस सर्वोच्च पद में बैठ रही है जिसमें आज तक बैठे। उसमें मीन में एक मत निकालो, किंतु परंतु मत करो
अंतरात्मा की आवाज़ से सबका सहयोग द्रौपदी जी को मिलना चाहिए, ये मैं आग्रह करता हूँ। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब राष्ट्रपति के पद पर कोई आदिवासी वर्ग का व्यक्ति बैठेगा और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस को अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील करते हुए उन्हें धर्म संकट में डाल दिया है। हालांकि बीजेपी के इस अपील पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस की ओर से संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अगर अंतरात्मा की आवाज से वोट देने की बात है तो बीजेपी को विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट देना चाहिए, क्योंकि वे अटल जी के सहयोगी थे, बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं। यदि नैतिकता के आधार पर वोट देने की बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले डॉक्टर रमन सिंह जी को अपने विधायकों से अपील करनी चाहिए कि वह मन की आवाज़ के आधार पर वोट दें। तो वैसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के अधिसंख्यक विधायक कांग्रेस के और विपक्ष के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी श्री यशवंत सिन्हा को वोट देंगे। उसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि यशवंत सिन्हा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के निकटस्थ सहयोगी थे, उनके मंत्रिमंडल में सहयोगी रहे हैं। तो वैसी स्थिति में यदि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने की बात होगी तो हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक यशवंत सिन्हा को वोट देंगे। जहाँ तक कांग्रेस के विधायकों का सवाल है तो कांग्रेस के विधायक पूरी एकजुटता से कांग्रेस के प्रत्याशी श्री यशवंत सिन्हा के पक्ष में, विपक्ष के प्रत्याशी श्री यशवंत सिन्हा के पक्ष में मतदान करेंगे। दरअसल बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव के जरिए मिशन 2023 को भी साधना चाहती है। आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ में खुद को आदिवासी सीटों पर फिर से स्थापित करने और सत्ता में वापसी की चाबी माने जाने वाले आदिवासी बेल्ट बस्तर और सरगुजा में बीजेपी अपना खाता खोलने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रपति चुनाव के जरिए ही लोगों के मन में उतरना चाहती है। बहरहाल बीजेपी की तैयारी और कांग्रेस से अंतरात्मा की आवाज पे वोट देने की अपील क्या रंग लाएगी, इसका पता तो परिणाम के साथ ही चल पाएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि राष्ट्रपति चुनाव के जरिए बीजेपी कई और भी निशाने साध रही है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।